तो हो गया इतना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहा। पहला वीडियो थोड़ा कट गया, ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो पहला वीडियो को आप लोग भी देख लीजिएगा कि वीडियो जो हुआ थोड़ा मिस के कारण वीडियो कट गया। तो आइए अगला हम करते हैं। अब देखिए, सूर्य की प्रकाश को, मतलब सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितना है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किस में, मीटर में नहीं, किलोमीटर में। ये हो गया। अब सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है एकदम। हम आपको क्या बताएं, एकदम हम बेसिक से आपको बताएंगे। तो क्या है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगा समय। देखिए, सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, कहीं पे 8 मिनट 16 सेकेंड रहता है, तो कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 मिनट 20 सेकेंड, हम यहाँ लिखते हैं। अब समझिए कितना, हम प्रकाश की जो चाल है निर्वात में कितना है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर में क्या है, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर। समझ गए आप? समझदार है ना, समझदार हो, समझ गए। अब देखिए, अब एक है, वस्तु को देखने में हम किन किन चीजों का प्रयोग करें? तो सबसे पहले बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को जो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास किस किस चीज की आवश्यकता होनी जरूरी है? तो देखिए भैया, कहिएगा, देखिए भैया, अगर हमारे पास आँख और प्रकाश ना हो तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। क्या क्या बोले आप? हमको सुना ही नहीं दिया। अब बोले आँख, ठीक है, आई। लाइट भी बोले, हाँ लाइट भी आप बोले, समझ गए? आप क्या बोले, वस्तु को देखने में आँख प्लस लाइट, किस दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए भैया कि दोनों में से एक हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, मान लीजिए सबसे पहले आँख, तो देखिए आँख नहीं है, अगर प्रकाश उपस्थित है, अगर देखिए ये प्रकाश उपस्थित है और कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको वह वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा भैया। क्यों भैया? क्योंकि उसके पास आँख नहीं है, लेकिन प्रकाश क्या है, उपस्थित है। ये तो हो गया, कमाल की बात है। अब देखिए मेरे प्यारे, मेरी जान के जिगर के टुकड़े, अब देखिए ये क्या है, लाइट है। लाइट मतलब प्रकाश हो, आँख, आई मतलब आँख। अगर देखिए हमारे पास क्या हो, प्रेजेंट, हमारे पास प्रेजेंट क्या है,
आई प्रेजेंट है और लाइट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा भैया? समझिए आप कि जब हमारे पास आँख ही है, आँख रहेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु तब पर भी नहीं दिखाएगी। हम क्या बोले? जब आई आई नहीं है और लाइट है, लाइट तो वस्तु को देख सकते हैं? नहीं भैया, कंडीशन गलत हो जाएगा। अगर भैया हम बोले कि हमारे पास आँख है, हमारे पास आँख है, हमारे पास आँख है, अगर हमारे पास लाइट नहीं है तब पर भी हम वस्तु को नहीं देख सकते, तो भैया हमको देखने के लिए क्या चाहिए? तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको देखने के लिए दोनों की आवश्यकता होगी। देखने के लिए हमको दोनों चीज की आवश्यकता होगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो, आप समझदार हैं। अब देखिए, ये पहले नोट्स कर लीजिए, ये तो समझ गए। अगर कोई कितना भी फंसाना चाहे तो हमको ये वैल्यू मीटर, देखिए दोनों में क्या है? दोनों में 3 है। अगर हमसे पूछे कि नहीं बच्चा बताओ प्रकाश की चाल क्या होती है, तो गुरुदेव प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बता दिए हम, मीटर पर सेकेंड में होता है। अगर कोई पूछ ले बच्चा बालक तुम बताओ कि प्रकाश की चाल किलोमीटर में कितनी, तो गुरुदेव ने हमको बताया नहीं, तब आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ एक लेक्चर में बताए थे भैया हमारे 3×10⁵ किलोमीटर में आता है। समझे? बतिया समझ में आई न बुझाई? देखिए 8 रहल त मीटर पर सेकेंड, अब 5 रही तो की हो किलोमीटर में हो। समझ गई? तो अहाँ ई समझ गेली, ई हो गया। तो अहाँ जे है एकरा नोट्स कर। एगो जे होइ छै कि निर्वात के बाद आबै छै वायु। वायु में की होइ छै हम अहाँके बताबै छी। वायु में की होइ छै? सेम होइ छै पर हल्का में निर्वात के अपेक्षा हल्का मतलब कम हो छै, पर सबसे ज्यादा क्या होता है? निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसके बाद वायु। समझ गए? समझ में आई? हाँ समझ गए होंगे आप, समझदार है। इसके बाद आता है प्रकाश के स्रोत। अब देखिए, अब ये हो गया तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रकाश का स्रोत। आप लोग बुक खोल कर भी रखिएगा, उसमें से देखिएगा क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं। कोई टॉपिक तो छूटा नहीं, अगर छूटा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिए इसका डिफिनेशन जो है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज आया। देखिए हमें किस किस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए घर में आया लाइन तो हम गए स्विच ऑन करने,
बढ़ गया। अगर स्विच का बटन मारेंगे तो स्विच चालू होगा ना। बॉल ऐसा नहीं रहता ना, थोड़ा कैसा रहता है, ऐसा थोड़ा ऐसा एक जैसा भी है। बल ऐसा मान लीजिए, बल है ये गोल गोल क्या है, फिलामेंट सब लगा है। ये क्या है, मान लीजिए बल है ये। बल्ब से हमें क्या मिले, प्रकाश। अगर भैया मोमबत्ती से भी है तो हमको प्रकाश मिलती है, तो बिल्कुल छोटे मोमबत्ती से भी प्रकाश मिलती है। क्या मोमबत्ती कैसे होता है, मोमबत्ती ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा ऊपर ऐसे। मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती, इससे भी हमको प्रकाश प्राप्त होता है। जिस जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या है, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया है। तारे से भी, सूर्य से भी मिलता है। क्या, सूर्य, सन, सूरज मामा, नहीं, चंदा मामा कह देना। सूरज से भी मिलता है, और क्या, तारे से। समझिए, समझ में आए तो इसको एग्जाम्पल में कैसे लिख देंगे, बल्ब लिख देंगे। जैसे जैसे में हम क्या लिखेंगे, बल्ब होगा। इसके बाद क्या है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती, मोमबत्ती, सूर्य, सूर्य, तारे, तारे, चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यह हो गया। अब देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हैं। अब जो है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा मानव निर्मित या मानवकृत। प्राकृतिक जो समझते हैं, जैसे भगवान ने बनाया, प्राकृतिक में आ गया। मानवकृत, जिस मानव मनुष्य ने जो बनाया, जैसे में बल। अगर हम पूछे कि बताइए मेरे छोटे भाइयों, प्राकृतिक स्रोत का हमको 3 उदाहरण दीजिए, तो आपके माइंड में, आपका माइंड बहुत तेज है। आपका माइंड सोचेगा, पहला है आपका सूर्य, दूसरा तारा, तीसरा क्या है, तीसरा जल्दी याद आओ, याद आओ, नहीं याद आया। पर आप लोगों ने बचपन में वो हरकत की होगी, हमने भी की है। अब देखिए, पहला तो बता दिए हम कि सूर्य है भैया, हम तो पहला बता दिए सूर्य है। तो दूसरा भी बता दिए, ठीक है, मान लीजिए हम आपने दूसरा भी बता दिया, तारा, तारे। और तीसरा ध्यान नहीं आ रहा। अब हम आपको ध्यान में लाते हैं। याद कीजिए वो पल जब एक कीड़ा होता था और आप हाथ में उसको बंद कर लेते थे और पीछे से जो बढ़ता रहता था, वो क्या है, जुगनू, जुगू, कहते ना, जुगनू, 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 इसे ना कहते हैं जुगनू, जुगनू, हाँ जुगनू। या गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं, ये याद नहीं है, जुगनू। अगर आपसे पूछे मानवकृत स्रोत बताओगे तो आप बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, देखिए पहला भैया बल्ब है, बल्ब से कोनो कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा मोमबत्ती है, मोम और आदि बहुत है। समझ गए।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इंड में यहीं पे हम खत्म करते हैं, समाप्त। हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, समाप्त हम करते हैं। मेरे छोटे भाइयों बहनों को धन्यवाद। आप इस वीडियो को मैंने जो इतना मेहनत करके रिकॉर्ड करता हूँ, आप अपना 100% दीजिएगा भैया इस वीडियो में। अब देखिए, कुछ जाने से पहले हम कुछ बातचीत हो जाए। जैसे हम बिहारी है भैया, बिहार तो संवाद तो बनता है, भाई बिहारी भाई 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 है। देखिए बिहारी भाई कभी नहीं। देखिए अब देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पूरी या बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अब देखिए हम क्या शुरू किए। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, सेकंड चैप्टर प्रकाश का वर्तन, थर्ड है मानव नेत्र, फोर्थ विद्युत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, छठा है शायद प्राकृतिक संसाधन होगा। देखिए अगर ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा और सेकेंड चैप्टर भी खत्म होगा तो हम किस पे चलेंगे? केमिस्ट्री पे। अगर इसमें भी फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन, और सेकेंड क्या है? अम्ल क्षार एवं वमन, ये भी खत्म हो जाएगा दो, तो इसमें चलेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर। हो गया। अब फिर क्या, दो को खत्म हो गया, हो गया। 1 महीना में दो हो जाएगा आराम से सिलेबस खत्म। अब फिर देखिए, फिर 2 चैप्टर, फिर इसमें 3-4, फिर इसमें 3-4, 5-6, 5 हो गया। अब देखिए फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, तो आप जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, टॉपिक वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज। तो देखिएगा प्रकाश का परावर्तन तो रहेगा शुरू में, पहले ऑब्जेक्टिव या कुछ रहेगा, इसके बाद आता है सब्जेक्टिव। तो देखिएगा कि हमारे से जो हम पढ़े हैं वो हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी देखिएगा, समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं पता है आपको तो हम बता दें, या तो आप टारगेट का लीजिए, टारगेट पब्लिकेशन का, या आप ब्रिलियंट का लीजिए, ब्रिलियंट पब्लिकेशन, यही दोनों लीजिए बेस्ट। क्वेश्चन बैंक लेना तो आप इसका टारगेट का लीजिएगा, एकदम मस्त देता है, समझ गए। तो इतना ही। तो अब आप लोगों से लेते हैं हम विदा। आप लोग अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा, थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अमित क्लासेस 45। अगर मेरे यूट्यूब अपने दोस्त को भी कहिएगा थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, न्यू है अभी, ठीक है। तो हम आपको इतना तो कहते हैं। अब देखिए, एक जाने से पहले छोटी सी आपको अभी 20 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा, समझ गए। इसके बाद क्या बचा? 80। सोशल साइंस में क्या 20 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, 80 बनाना। तो इसमें से क्या रहेगा?
80 में से 40 सब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। मैथ में तो आपको पता है कि 100 है, 100। समझे, बिहारी मैथ में तेज होते हैं, तेजस्वी लोग हैं बिहार में हमारे, समझ गए। तो मैथ में तो बिहारी एकदम गारंटी के साथ तेज होते हैं, मजाक वाली बात नहीं, मजाक।